दाऊ तो अत्यंत क्रोधित है। मुझे शीघ्र ही कृष्ण की कोई प्रिय वस्तु लेकर जटिला माँ को देनी होगी। कुछ भी करके कृष्ण के कक्ष में तो प्रवेश करना ही होगा। वल्लभ, क्या ले जाऊं, ये मुकुट या ये बांसुरी? ना मुकुट ना बांसुरी, कृष्ण का मोर पंख ही है जो मुझे और उसे अत्यंत प्रिय है। वल्लभ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं दाऊ। सर्वप्रथम मैं तुम्हारा दाऊ नहीं, और इस समय तुम यहां इस कक्ष में क्या कर रहे हो? जी, मुझे कृष्ण अत्यंत प्रिय है तो केवल उसका मोरपंख ही ले रहा था। अच्छा, तो तुम्हें भी मोरपंख प्रिय है? मुझे कृष्ण की हर वस्तु प्रिय है। हाँ, बस बस, अधिक कृष्ण प्रेम जताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ यदि कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम कोई करता है ना, तो वो मैं हूं, कृष्ण का दाऊ। दाऊ, आपको ईर्ष्या हो रही है? ईर्ष्या? मुझे कोई ईर्ष्या वीर्ष्या नहीं हो रही, ठीक है? तो सत्य है वो कह रहा हूं। जब से कान्हा जन्मा है तब से मैं सदैव उसकी परछाई बनकर उसके साथ रहा हूं, उसकी प्रसन्नता में उसके साथ हंसा हूं, उसके दुख में सदैव उसके साथ अश्रु बहाए। उसके लिए माखन भी चुराया है, मैया की मार से लेकर बाबा की डांट तक सब कुछ खाया है। मेरे जीवन के प्रत्येक अनुभव में कृष्ण बसा है। मेरे जीवन का हर क्षण कृष्ण से जुड़ा है। सत्य में देखा जाए तो मेरा जीवन ही कृष्ण है। समझे? तुम क्यों रो रहे हो वल्लभ? ये आनंद अश्रु है। कृष्ण ने अवश्य ही कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है कि उसे यशोदा मैया जैसी माता मिली, अनंत प्रेम करने वाली, और बलराम दाऊ जैसे सर्वस्व त्यागी भाई मिले। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब तुम अधिक रो मत, किंतु तुमने मेरे प्रेम को समझकर मेरा हृदय जीत लिया है। चलो अब मुस्कुराओ। ये हुई ना बात? तुम तो बिल्कुल ताम्रपत्र की भांति हल्के हो। भूलवश कहीं अधिक हवा में मत चले जाना, अन्यथा उड़ जाओगे। लो, ये मोरपंख तुम रख लो। और हाँ, आज से तुम मुझे दाऊ बुला सकते हो। सच? हाँ, सच। चलो अब, मुझे तो अत्यंत भूख लगी है, तुम्हें भी लगी होगी, तो आज मैया के साथ साथ मैं स्वयं भी अपने हाथों से तुम्हें भोजन खिलाऊंगा। आओ।
राधा सब कुछ कितने अच्छे से संभालती है। तुमने तो साफ फैला दिया है। तुम्हें काम नहीं आता है क्रिस। शुका तुम मौन हो जाओ। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। पता नहीं कब बनेगा ये खाना, कब खाऊंगा। 56 भोग बनाने वहां मेरे घर पे, वहां पे तो भोजन बन भी चुका होगा। घर कैसे जाऊं? जटिला इसी और आ रही है। उसके मुख पर द्वार बंद कर दो। मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। बंद कर दो द्वार। क्या बात है शुगा, क्या युक्ति सुझाई है तुमने। मुझे भी नहीं चाहिए वो यहाँ पे। मेरे मुंह पर द्वार बंद कर दिया। इतना बड़ा दुस्साहस। गोपिका, द्वार खोलो। मैं कहती हूँ खोलो द्वार। द्वार खोलो। जटिला चिल्ला क्यों रही हो? मेरे पाठ में विघ्न हो रहा है। राधा की वो सखी गोपिका मेरे मुंह पर द्वार बंद कर दिया। बुलाइए उसे। नहीं नहीं, देखिए बात ऐसी है, मैं जो भोजन बनाने जा रही हूँ ना, उसकी विधि मैं बता नहीं सकती। उसे गोपनीय रखना होगा, इसलिए मैंने द्वार बंद किया है और कुछ नहीं। कृपा करके आप बुरा ना मानिए। गोपिका उचित कह रही जटिला, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। इसके परिवार की गुप्त विधि होगी। अब जब तक भोजन नहीं बना लेती तुम रसोई में मत जाओ ना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भोजन बनाते समय द्वार बंद करने का औचित्य? कोई तो रहस्य है। कोई तो रहस्य है गोपिका। क्या है तुम्हारा रहस्य? इस मटकी की बूंदें इस गर्म कढ़ाई में गिरकर भाप की ध्वनि निकालेंगी और जटिला काकी को प्रतीत होगा कि गोपिका काम कर रही है। ये काना कहाँ रह गया? वो नहीं आने वाला माँ। वो कहीं बुरी तरह फंस गया है। हाँ तो मैं ये भोजन व्यर्थ क्यों करना है? कान्हा के हिस्से का भोजन भी आप हमारे वल्लभ को ही खिला दीजिए। वैसे भी जितना ये दुर्बल है, इसे इतने भोजन की आवश्यकता तो है ही। हाँ, मेरा सारा भोजन खिला देना इसे। बहुत दुर्बल हो गया है। आ गया आपका लल्ला। यहाँ कैसे? इतना सारा भोजन मैं कैसे खाऊंगा? इतना सारा? ये तो कुछ भी नहीं है। खाओ खाओ, खाना तो पड़ेगा। अब देखो, तुम्ही ने कहा था तुम्हें यशोदा मैया से मिलना है, उनके साथ रहना है। अब ये सब कुछ हो रहा है तो अब यशोदा मैया की तो बात सुननी होगी ना, सब कुछ खाना होगा। ये लो, ये भी ग्रहण करो। इतना सारा भोजन? और हाँ, इस घर का एक नियम है, झूठा भोजन छोड़ा नहीं जा सकता, तो सारा का सारा तुम्हें खाना होगा। ये नियम तो है। खा लो खा लो।
अरे अपने दाऊ के हाथ से तो खाओगे ना, हैं? लो। मेरे हाथों से भी खाओ लो।